हेलो मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में कर्म के विषय में बताना चाहूँगा कि कर्म क्या है। जो हमारी अपनी स्वयं की सोच है वही कर्म निर्धारित करता है। जो सोचोगे उसी तरह का आप क्रियाएं करोगे, वही कर्म हो जाएगा। और कर्म से ही आपका भाग्य बनता है। आपकी जो भी प्लस माइनस जो भी थॉट आते हैं, उसी से आप जो भी क्रियाएं करोगे, कर्म करोगे, उसी से आपके भाग्य का निर्माण होगा। आप आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव होगे। तो ऐसी दशा में विचार, मेरी समझ में ये आ रहा है कि विचार बनाए आपके कर्म। जो भी आप विचार करते हो, अच्छे विचार करते हो, बुरे विचार करते हो, वो सारी चीज़ें हमारे कर्म पे चली जाती हैं। वैसे ही हम कर्म करने लगते हैं। जो जो थॉट आते हैं, अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, अच्छी सोच होगी तो अच्छी चीज़ें होंगी। वैसे ही हम क्रियाएं करेंगे, कर्म करेंगे और वैसा ही होने लगेगा। तो विचार बनाए हमारे कर्म, ऐसी ये प्रधान है। इस चीज़ को अपने माइंड में इसको फोकस कर दीजिए कि जो भी विचार आ रहा है, दिन भर में जाने कितने थॉट आते रहते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सब होते हैं। लेकिन जो विचार है उसी के अनुसार हम आगे क्रियाएं करते हैं, कर्म करते रहते हैं। अच्छे विचार आएंगे, किसी के प्रति अच्छे दया के भाव आएंगे, करुणा के भाव आएंगे, तो वैसे ही उस तरह की क्रियाएं होने लगेंगी। हम किसी को दान पुण्य करने लगेंगे, किसी की सहायता करने लगेंगे। इस तरह का जो विचार आता है, जो थॉट पावर है, वही हमारे कर्म को निर्धारण, वो हमारे भाग्य का विधाता है। वो भाग्य बनाने वाला है। ऊपर से कहीं से इधर उधर से नहीं टपकेगा। और ये सारे क्रियाएं आपके ही स्वतः के ही अंदर है। स्वधर्म के हिसाब से स्वावलंबी होते हुए आप कर्म करें, अच्छे थॉट करें और फल की इच्छा बिल्कुल ना रखें। हैं वो छोड़ दें कि जो भी हमने क्रिया किया है, ये मान के बैठें जो हम कर्म कर रहे हैं उसी का ये फल आ रहा है, वही चीज़ हो रही है। जैसे हम किसी बीज को डालते हैं, फिर उसमें पानी देते हैं वृक्ष को बढ़ाने के लिए, और जो हवा, पानी, खाद, सब सारी चीज़ें देते हैं, तो वो जिस तरह से हम ये सब सारी चीज़ें दे रहे होते हैं, तो उसी तरह का फल निकलेगा और उसको हमको मिलेगा। वही मेरा भाग्य बनेगा। उसी तरह से अपने विचार को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, अच्छी सोच के साथ करें। निष्काम कर्म हमारे यहाँ बताया गया, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म करें भैया जी, हैं। वो फल की इच्छा ना करें और अच्छे भाव से करें, पॉजिटिव सोच के साथ करें, तो उसका फल बहुत सुंदर मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि बेटा राजा, बहुत अच्छे थॉट लाइए। जब थॉट अच्छे होंगे तो क्रियाएं अपने आप ऑटोमेटिक अच्छे होंगे। अक्सर सुनता हूँ कि लोग कहा करते हैं मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरा भाग्य बहुत खराब है। ये उनका भाग्य नहीं खराब है, उनकी क्रियाएं ऐसी होती हैं, उनके कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनका भाग्य बिगड़ता है। तो कर्म ही आपकी भाग्य को बनाता है, आपकी किस्मत को बनाता है। तो अच्छे थॉट करें, अच्छे विचारों से कर्म करें और सबको निष्काम कर्म के साथ वो भाव रखें अपने दिमाग में, अपने मेंटल थॉट में कि आपको सबका अच्छा ही, सबकी सहायता करनी है, अच्छे कर्म करने हैं। तो इस तरह का प्रेम भाव रखते हुए, निष्काम कर्म को करते हुए उसमें आगे बढ़ें और हमेशा प्रेम भाव से, किसी की दया के साथ, उसको दयालुता के साथ उस कर्म करें, तो वो फलीभूत होगा और आपको आनंद भी आएगा। आप बड़ा खुशी महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में भैया जी बड़े अच्छे कर्म कीजिए, तो वही आपके भाग्य बनने वाला है, आपकी किस्मत को आगे ले जाएगा। मेरी ऐसी कामना है कि आप लोग इस चीज़ पे विशेष ध्यान करें। तो कर्म बहुत ही शुद्ध पवित्र भाव से होने चाहिए, जिससे हमारी किस्मत अच्छी और बहुत अच्छी बने। कर्म का मतलब कार्य से है। कार्य अच्छे करें,
सबको अच्छा अच्छा खुशियाँ दें। जब खुशियाँ देंगे तो लौट के वही खुशी आपको मिलने वाली है, वही आपको आपका किस्मत बढ़ाएगी, आपका किस्मत का निर्माण करेगी और सब चीज़ें आपके मन मुताबिक जैसा पवित्र भाव से, ये सारी क्रियाएं पवित्र भाव से करें, शुद्ध भाव से करें, मनोभाव से करें और इसको आप देखेंगे कि आगे चल के यही कर्म जो आपकी सोच है वो कर्म में तब्दील होगी और उससे आपकी किस्मत बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। उसके द्वारा आपको ज्ञान मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। कृष्णा जी ने भगवत गीता में हमको समझाया है, बताया है कि आप कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और फल की इच्छा न करें, निष्काम भाव से कर्म करें। बिल्कुल उसमें कोई इस तरह का ना हो कि इसके बदले में हमको कुछ मिल जाए, ऐसा भाव न रखें और उससे इस तरह की कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। आपकी किस्मत और आपकी भाग्य जो आपकी चाहत है वो पूरी होने वाली है। और पुरातन लोगों ने, हमारे कृष्ण जी ने, वो जो हमारे भगवान के तुल्य हैं, इन लोगों और भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिन्होंने ये शिक्षा हम लोगों को दी है, अच्छे कर्म करिए। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कर्म क्या है, तो इस संबंध में उन्होंने बताया कि एक कहानी के माध्यम से उन्होंने कुछ बताना चाहा है कि एक बार गौतम वो क्या नाम, एक राजा था कहीं का, और वो रास्ते में जा रहा था, भीड़ थी काफ़ी, और वहाँ जाके उधर एक दुकान थी, उसके आगे से निकला और अनावश्यक रूप से उनके मन में ये भाव आया कि ये दुकानदार, इसको दंड मिलना चाहिए, इसको फांसी की सजा हो, इसको दंड मिले। राजा के साथ मंत्री जी भी साथ चल रहे थे। मंत्री जी सोचते रहे कि ये क्या हो गया कि अनावश्यक रूप से किसी को फांसी दी जाए। तो मंत्री ने उस सुबह होते ही उस दुकानदार के पास गए मंत्री जी, और उन्होंने कहा कि भाई और जानकारी ये मिली कि ये दुकानदार जो है बड़ा दुखी रहता है, बहुत परेशान सा रहता है। मंत्री ने ये पूछा कि ये बताओ भैया आप दुखी क्यों रहते हो, तो उसका कारण उसने बताया कि मैं इसलिए दुखी रहता हूँ कि मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ और इधर कोई ग्राहक आता ही नहीं है और मेरी सेल नहीं हो रही है, दुकान में कुछ धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं बड़ी चिंता में रहता हूँ। तो ये सब सोच के उसने सोचा मंत्री ने कि अनावश्यक गलत ढंग से इसको फांसी मिलने वाली, इसको कैसे बचाया जाए। उसके मन में ये भाव आता था, जो दुकानदार था, कि अगर यहाँ का राजा मर जाए हैं तो ये लकड़ियाँ उसके लिए जाएगी चंदन की और मेरा ये सब सारी चीज़ें बिक जाएंगी। ये भाव आते ही जब राजा उधर से गुजरा तो वो वाइब्रेशन, वो चीज़ उनके दिमाग में गूंज गई और उनके दिमाग में आया, यार यहाँ पता नहीं अनावश्यक रूप से आ गया इस तरह की बात कि इसको दंड मिलना चाहिए, इसको फांसी दी जाए। मंत्री के दिमाग में एक सुझाव आया कि इसको कैसे बचाया जाए। तो वो दुकानदार के पास गया और दुकानदार से कुछ लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ ले गया। दुकानदार खुश हो गया और राजा के पास गया और राजा से बोला कि जिस दुकानदार के लिए आपने फांसी की सज़ा बताई है उसने आपके लिए ये देखिए चंदन की लकड़ी, और ये बहुत सुंदर और इसमें कितनी खुशबू भरी हुई है और ये आपको भेंट के स्वरूप में दिया है उसने। तो राजा ने उस लकड़ी को सूंघा, चंदन की लकड़ियाँ थीं, बड़ी सुगंध से भरपूर थीं। तो उन्होंने सूंघा, उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा देखो अनावश्यक रूप से मैं उसको फांसी दे रहा हूँ, उसको सज़ा दे रहा हूँ, ऐसी स्थिति में ये गलत निर्णय है। तो राजा खुश होकर उसकी सुगंध से इतना भरपूर हो गया, प्रसन्न हो गया कि उसने कुछ सोने की मुद्राएं दी और कहा कि इस दुकानदार को जाइए उसको दीजिए। राजा का मन बदल गया। उसने कहा मंत्री जी से कि अब सारी लकड़ियाँ इतनी अच्छी खुशबूदार आपने सुंघाई है, दिखाई है, उसके जितना महल में जो भी लकड़ी की ज़रूरत होगी सब उसी दुकानदार से लें। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि इस
इससे आप क्या समझे, क्या आपके समझ में आया? तो गौतम बुद्ध ने अपने शब्दों में बोला कि आपके विचार ही आपके कर्म बनाते हैं, वो अच्छा करें या बुरा करें उसी का वो परिणाम निकलता है। विचारों से ही जो भी हम कर्म करेंगे उससे परिणाम निकलेगा, वही हमारे कर्म होंगे। तो अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखें। सोच अच्छी रखेंगे तो ऑटोमेटिक कर्म भी अच्छे होंगे। ये इसको माइंड में आप कर लो कि आपकी सोच बहुत पॉजिटिव और अच्छी और पवित्र होनी चाहिए, जिससे आपके कर्म अच्छे हों, जिसका फल आपको मिलने वाला है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा, क्रियाएं करेगा, वैसे ही उसको फल मिलने वाला है। इस चीज को अपने दिमाग में फीड कर लो बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों। आशा है कि आपके कर्म अच्छे होंगे और आपके जीवन बहुत सुखमय होगा। मेरी ऐसी अभिलाषा है। तो कर्म अच्छे करो, अच्छे थॉट से, अपने विचारों से, और पॉजिटिव रहो, पवित्र भाव से सारी चीज़ें करते रहो, और निश्चित ही आप फलीभूत होगे। आपकी किस्मत और भाग्य आपके हाथ में है, आप ही बनाने वाले हो। और मेरी आशा है कि आप बहुत 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 फलीभूत होगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।